हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं खुशी तिवारी आप सभी को बिहार एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ प्राचीन इतिहास से टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में मानव का सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ मिला? तो भारत में मानव का सबसे पुराना साक्ष्य नर्मदा घाटी पे मिला। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल बंदरगाह। सिंधु सभ्यता का काल क्यों माना जाता है, मतलब काल कब से कब तक था? तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक। अगला क्वेश्चन है, वेदों की रचना भारत की सॉरी 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 वेदों की रचना किस भाषा में हुई? तो संस्कृत भाषा में हुई। सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? तो ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन। सप्त सिंधु क्षेत्र किससे संबंधित है? तो ऋग वैदिक काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उपनिषद किस विषय से संबंधित है? उपनिषद दर्शन दर्शन विषय से संबंधित है। अगला है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में। बुद्ध का निर्वाण कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ अगला क्वेश्चन दिया हुआ, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो त्रिपिटक। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य। अशोक का कालीन युद्ध कब हुआ? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ। अगला क्वेश्चन दिया है, अशोक ने किस धर्म को अपनाया? तो बौद्ध धर्म को अपनाया। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। गुप्त वंश के संस्थापक किसने स्थापना किसने किया? तो श्री गुप्त ने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। चंद्रगुप्त द्वितीय का उपनाम क्या है? तो विक्रमादित्य। कालिदास किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? तो गुप्त काल में प्रसिद्ध था। अगला है, आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गणित और खगोल के क्षेत्र से संबंधित है। फिर दिया है, दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया? तो आर्यभट्ट ने किया। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ है? तो कनौज। हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? तो पुष्यभूति वंश का संस्थापक था। और हाँ अगला क्वेश्चन है, फाहियान किस देश से आया था? फाहियान चीन से आया था। तो वेनसांग किस काल में भारत आया था? तो वेनसांग हर्षवर्धन काल में भारत आया था। हाँ अगला दिया, हाँ अगला दिया, गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो गीता महाभारत का भाग है। रामायण के लेखक वाल्मीकि जी। वैदिक काल में सभा और समिति क्या है? तो राजनीतिक संस्थाएं। सांची स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित है? बौद्ध जैन हिंदू धर्म से। पंचतंत्र के लेखक तो विष्णु शर्मा। भारत का सबसे पुराना धर्म कौन सा है? तो सनातन धर्म। मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो सामाजिक व्यवस्था से। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस का। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम तो इंडिका था। और हाँ, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? तो मुक्ति का मार्ग। फिर से, जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो अहिंसा का।
वैदिक काल में गाय का क्या माना जाता था? तो संपत्ति। यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो यज्ञ से। सामवेद संगीत से। अर्थवेद अर्थत्वेद ये तो जादू टोना से। सिंधु सभ्यता के किस धातु का उपयोग नहीं किया जाता था? तो लोहे का धातु का उपयोग नहीं किया जाता। भारत में लोहे का प्रयोग कब से शुरू हुआ? तो वैदिक काल से प्रयोग शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ, सूरज सबसे पहले किस देश में उगता है? तो जापान में। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा देश है? तो रूस। कौन सा जानवर सबसे तेज दौड़ता है? तो चीता। कौन सा जानवर है जो सबसे कम सोता है? तो जिराफ, जो 1.0 घंटे सोता है। सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को। साल का सबसे छोटा दिन? तो 22 दिसंबर को। और भारत में सूरज सबसे पहले कहाँ निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा का। तो भारत में सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होता है? तो गुजरात में। अगला दिया है, डिजिटल इंडिया का आविष्कार किसने किया? तो रू रूडिल्फ डीजल ने। और ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।